आप सभी को जय यीशु। आज शनिवार संत लूकस के सुसमाचार से है अध्याय 15 जो बहुत बड़ा है, तो उसमें बस छोटा सा ही एक भाग में आप सबों के लिए आज मनन के लिए लेना चाहूंगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संज्ञा 11 से। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिन बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बनकर रह गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और यहां मैं भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उनके पिता ने उन्हें देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उससे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इनकी उंगली में अंगूठी और पैरों पर जूता पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था फिर जी गया है, ये खो गया था फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम चंद समय पर इस बड़ा सा जो दृष्टांत है उस पर मनन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही शब्द पर आज हम हमारे मनन को केंद्रित करेंगे। यह वह रहा, तब वह होश में आया और यह सोचता रहा। तब वह होश में आया। बड़े प्रचलित इस दृष्टांत हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। खोया हुआ लड़का, खोया हुआ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, अनेक नाम से यह प्रचलित है। लेकिन मैं आप सभी का ध्यान आज सिर्फ इस वचन पर केंद्रित करना चाहूंगा। तब वह होश में आया। परिवर्तन के लिए प्यारे भाई और बहनों, होश में आना बहुत जरूरी है। अगर हम होश में नहीं आते हैं तो सब कुछ चलता जाता है, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर ये उड़ाऊ पुत्र जो है होश में नहीं आता तो उनके जीवन में परिवर्तन संभव नहीं था। कंगाल हो चुके थे, उन्होंने कोई भी चीज सीखा नहीं था, उनमें कोई निपुणता नहीं थी, तो इसलिए सुअर चराना पड़ा। तो उनके जीवन में ऐसा कोई चमत्कार नहीं शायद होता जिसके वजह से वह वापस अमीर बन जा सकता था। बिगड़ेले पुत्रों के बारे में हम सुने हैं,
जो बड़े अच्छे मेहनती और अच्छे परिवार में उनका पैदाइश होता है, और लेकिन अपने पास में खूब पैसे हैं और बिना कमाए हुए संपत्ति है, तो खूब मस्ती करते हैं, मौज करते हैं और सारी संपत्ति उड़ा देते हैं, और इस चक्कर में पढ़ना भूल जाते हैं, कोई स्किल अर्जित करना भूल जाते हैं, और उनकी दशा जो है, विशेष रूप से दूसरी पीढ़ी की दशा जो है, बहुत खराब हो जाती है। माँ बाप के पैसे उड़ाते उड़ाते अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार के एक पुत्र यही भी था। उन्होंने ना कोई स्किल सीखा, कोई पढ़ाई की, और कोई निपुणता इनमें नहीं थी। वह अपने दौलतमंद पिता के अय्याशी पुत्र था, उसका और कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। जबकि उसका बड़ा बेटा जो थे वो शायद निपुण थे, पैसे कमाना जानते थे, मेहनती था, लेकिन इस पुत्र में इस प्रकार की कोई क्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलता। बस उसकी एकमात्र क्वालिटी यह था कि वह एक दौलतमंद पिता के अय्याशी पुत्र थे। और इस प्रकार के पुत्र अपने पिता के संपत्ति सारे उड़ा देने के बाद, जब उनका जो पद गरिमा सब कुछ खत्म हो चुका था, सुअर चराने के लिए मजबूर हो गए थे, सुअरों को दिए जाने वाला खाना भी उसको नसीब नहीं हो रहा था, तब ये बेटा जो है होश में आता है। होश में आना बहुत जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। अगर होश में नहीं आते, ये पुत्र जो है सुअरों के साथ में अपनी जिंदगी बिता देते। उसमें से थोड़ा बहुत वह आगे बढ़ सकता था, लेकिन पुनः उस जगह पर पहुंच पाना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था। और उस वक्त वह होश में आता है कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, मैं कहां से गिर पड़ गया हूं, कितने नीचे तक मैं गिर चुका हूं। ये तभी उनको ये बोध हुआ जब वह होश में आया। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु का वचन सुनते समय होश में आने के लिए मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। हम जहां कहीं पर भी है, अगर हम बड़े ही संतुष्ट हैं तो होश में आना संभव नहीं है। और हमारी परिस्थितियां, हालातें और हमारी आध्यात्मिक जीवन की हालातें इतनी अच्छी नहीं है, और वहीं पर हम रेंगना चाहते हैं, तो होश में आना संभव नहीं है। हम जैसे कि तैसे वैसे ही जी जाते हैं, जो परिस्थिति है वहां पर रह जाते हैं, और वहां से जरा भी हमें उन्नति प्राप्त करना हो, आगे बढ़ना हो, होश में आना बहुत जरूरी है। होश में आना बहुत जरूरी है। आज की जो हालात, ये मेरे साथ नहीं होना है और मुझे आगे बढ़ना है। आज मैं परिस्थिति में फंस चुका हूं, मुझसे उभर जाना है। जिस आध्यात्मिक दिवालियापन की ओर मैं चल चुका हूं, वहां से उठना है। अगर किसी को भी यह मन में बोध नहीं आता है, जिसको हम कहते हैं होश में आना, वह वहीं पर वही रह जाते हैं, रेंगते हुए अपनी जिंदगी पूरे समाप्त करते हैं। जिस व्यक्ति को भी होश में आ जाते हैं, जो भी वह होश में आ जाता है, वहां से उठ खड़ा होता है। जिस प्रकार से इस उड़ाव पुत्र की कहानी में हम देखते हैं, जब वह होश में आया, वहां से वह खड़ा हो गया। नहीं तो वह रेंगते रह रहे थे सूअरों की जैसे, चार पैरों में। जिस दिन आप होश में आओगे, वहां से रेंगना बंद करोगे, उठ खड़ा होना सीख जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं बस इस बात को आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। जिस दिन आप होश में आओगे, जिस दिन मैं होश में आऊंगा, अगर मुझे इन परिस्थितियों से, हालातों से, मेरी आध्यात्मिक दिवालियापन से जब मैं होश में आ जाऊंगा, रेंगना बंद कर दूंगा, वहां से मैं खड़ा हो जाऊंगा। I will return to the Lord. I will return to the better places.
जहां से मैं आया वापस लौटूंगा। जिन परिस्थितियों में मैं इस वक्त हूं, जिन हालातों में मैं इस वक्त हूं, वहां से मैं उठ खड़ा होकर एक नए सवेरे की ओर चल पड़ूंगा। जब इस बहुत प्रचलित कहानी को सुनते समझने की कोशिश करते समय मैं सिर्फ आप सबों को यही बात छोड़ देना चाहूंगा कि होश में आए। अगर हालातें बुरी है, परिस्थितियां आपके विपरीत है और आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं है और आपके मॉरल लाइफ बहुत करप्ट है, होश में आए। मैं भी और आप भी। आमीन।